प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। वे झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बनाए गए 1700 आवासों का उद्घाटन करेंगे और लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आवासों के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण की झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर वे एक नए मनोचिकित्सा ब्लॉक, केंद्रीय प्रयोगशाला परिसर और छात्रावास भवन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति बेलगावी में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और भीड़ के साथ साथ प्रदूषण कम करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से 1200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुवाहाटी से 3 ट्रेनों गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन और तिनसुकिया नाहरलागुन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री वैष्णव आज असम में कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार जूट और उससे जुड़ी खेती और इससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने जूट की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बैरकपुर में ICAR केंद्रीय जूट और किसान अनुसंधान संस्थान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14,000 करोड़ के जूट बैग खरीदने की पहल की है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब जूट किसानों की आय बढ़ेगी तो श्रमिकों और जूट उद्योग की आय अपने आप बढ़ेगी। गुजरात के जामनगर में मैरीन नेशनल पार्क में आज से पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो रहा है। राज्य का वन विभाग ये आयोजन पक्षी संरक्षण विभाग के साथ मिलकर कर रहा है। इसके तहत बगुलों और पक्षियों की अन्य प्रजातियों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति की संभावना को देखते हुए संचार नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डे सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दूरसंचार सेवा को बेहतर बनाया जा रहा है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाकुंभ मेले की तैयारी में दूरसंचार विभाग ने निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र में 53 हेल्प डेस्क और 3 आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये डेस्क संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने जैसी सेवाओं में सहायता करेंगे। मजबूत संचार नेटवर्क के लिए प्रयागराज शहर में 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। पूरे क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए 328 नए टावर स्थापित किए गए हैं। मेला क्षेत्र में ही हाई स्पीड विश्वसनीय नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। स्टेशन, बस और हवाई अड्डे, पार्किंग स्थान तथा प्रयागराज के अंदर और बाहर जाने वाले राजमार्गों पर दूर संचार सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में सभी ढांचागत परियोजनाओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी ताकि प्रणाली को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला ने गृह मंत्री के शब्दों को दिया है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, हमने जो गंवाया हासिल करके रहेंगे। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, गौरवशाली इतिहास को साजिशन मिटाया गया। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट UG परीक्षा अब 2 चरण और हाइब्रिड मोड में होगी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार केंद्र ने विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें मानी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अब बैंक जैसी सुविधाएं देगा। हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है, IT सिस्टम हो रहा अपडेट। फंड निकासी से लेकर खाते से जुड़ी अन्य समस्याओं से मिलेगी राहत। खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तराखंड से शुरू होगी हवाई सेवा। देश बंधु लिखता है, 12 जनवरी से राजधानी देहरादून से प्रयागराज के लिए सप्ताह में 2 दिन होगी उड़ान।